भूतिया राजमहल की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना राजमहल था जो अब एक भूतिया बंगला बन चुका था। यह राजमहल पहले एक समृद्ध राजा का था जिसकी शोहरत और दौलत के किस्से दूर दूर तक फैले थे। राजा ने अपनी रानी के साथ इस महल में कई खुशहाल साल बिताए थे, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। राजमहल के चारों ओर के लोग कहते थे कि इस महल में अब भूत रहते हैं। वे कहते थे कि महल की रातें कभी शांत नहीं होती, वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई कहता कि महल में रानी की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि राजा की आत्मा अब भी वहां अपना खजाना देखती रहती है। एक दिन राजू और उसकी पत्नी सविता, जो पास के गांव में रहते थे, इस राजमहल के बारे में सुनकर उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। उन्हें इस बात की सच्चाई का पता लगाना था। शाम का समय था जब वे दोनों महल की ओर निकले। महल की ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे देखकर वे थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और महल के अंदर चले गए। महल के अंदर का दृश्य अत्यंत डरावना था। हर कोना धूल और जाले से भरा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अभी भी वैसी ही थीं जैसे वर्षों पहले थीं। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने कदमों को तेज किया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी पुरानी झूला कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। राजू और सविता ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक साया उस झुलेश पर प्रकट हुआ। यह एक महिला की आत्मा थी जिसका चेहरा बेहद डरावना और दर्दनाक था। वह रानी की आत्मा थी। रानी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह महल अब तुम्हारा नहीं। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमें यहां क्यों नहीं आना चाहिए? रानी की आत्मा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक दिन अचानक दुश्मन राज्य ने हमला किया। तब कैसे राजा ने अपनी पूरी दौलत को एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई। रानी की आत्मा तब से उस खजाने की रक्षा कर रही थी और किसी को भी महल में प्रवेश करने से रोक रही थी। राजू और सविता को इस कहानी से बहुत डर लगने लगा। वे समझ गए कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रानी की आत्मा ने एक आखिरी चेतावनी दी, इस महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी महल की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज हवा चली। राजू और सविता ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और महल की छत गिर गई। जब गांव वाले अगली सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने महल के मलबे में राजू और सविता की लाशें पाईं। उनका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। गांव वालों ने उस महल को फिर कभी न जाने का फैसला किया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना के बाद महल की भूतिया कहानियां और भी मशहूर हो गईं। अब वह महल एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजमहल की भूतिया कहानियां अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं।